हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। उस बच्ची को ये तब से यूज़ करने लगी थी, तब से वो इतनी छोटी सी बच्ची हुआ करती थी। और शर्म आनी चाहिए सबसे पहले तो उसके माँ बाप को, है। अपनी बच्ची को यहाँ पे क्या कहूँ यार, अनाथ बच्चों को भी कोई इस तरीके से नहीं छोड़ता है। लिटरली मेरे को बहुत मन से दुख हो रही है ये बात कहते हुए। क्या उस बच्ची पे ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है? सो कॉल्ड जो उसके गार्जियन बनते थे, ये मैडम और जनाब कहाँ चले गए हैं? उस बच्ची को, वो उसकी माँ है जो सुटारा आंटी है, वो बैठी रहती है वहाँ पे सोफे पे महारानी की तरह। वो बच्ची नीचे बैठ के काम करती रहती है सारा दिन। ये महारानी कहती है कि मैं तो पानी का गिलास भी नहीं उठाती। चीज़ों को भी ये जब खिसकाती है एक जगह से दूसरी जगह, तो भैया उंगली से खिसकाएगी। इतनी ये महान है। और उस बच्ची से माइक्रोवेव उठवाना, अपनी चप्पलें उठवाना, जहाँ जाएगी वहाँ ले जाना, उस बच्ची की लाइफ डिस्ट्रॉय कर रही है उस बच्ची की ये। और बच्ची है भी, इतनी भी कोई बड़ी नहीं हुई है वो, ठीक है। अगर और होगी वो, चलो 18-19 साल की, वैसे एज वाइज अगर है भी ना वो, तो भी उसकी बुद्धि उतनी नहीं है। वो बहुत ही प्रोटेक्टेड माहौल में रही है वो बच्ची, घर घर के अंदर ही रही है। उसकी बच्ची का एक दोस्त नहीं बनने दिया इस औरत ने। एक तो जो बच्चे रहते हैं ना, थोड़े ओबिसिटी के शिकार रहते हैं, थोड़े अनहेल्दी जैसे, थोड़े मोटे होते हैं या इस तरीके के, वो पहले से ही लो कॉन्फिडेंस होते हैं बच्चे थोड़े से, अपने लुक्स को लेके या किसी भी चीज़ को लेके। और ऊपर से इस औरत ने क्या, आज तक आपने एक ऐसी लड़की देखी है? 19 साल की लड़की हो गई और उसकी एक भी लड़की दोस्त ना हो। लड़की दोस्त की तो मैं बात ही नहीं कर रही, एक बेस्ट फ्रेंड भी ना हो उस लड़की की। क्या वो किस लिए है इस घर में? सुबह वो बच्ची उठती है, अपना एक दिन भी इन्होंने ये नहीं दिखाया कि वो बच्ची टिफ़िन कैसे लेके जाती है। एक दिन इन्होंने नहीं दिखाया कि वो बच्ची तैयार होकर कैसे जाती थी स्कूल। दिखाया इन्होंने कभी? कभी इसकी जो वो आवा बनती रहती है ना, इसकी माँ बनती रहती है वो, किस दिन उसने उठ के सुबह इस बच्ची को ऐसे दिखाया हो कि उस बच्ची को इन्होंने जगाया है, वो नहाने धोने तैयार होने गई है, तब इन्होंने पीछे से उसका लंच पैक किया हो, उसको जो बस तक छोड़ा हो, पहुँचाओ? कभी भी नहीं। थोड़ा बहुत ये पहले चालू पे शादी से पहले चलो 2-3% उसका करती थी। इस बंदे की शादी के बाद में तो उस बच्ची से सब हर किसी का ध्यान हट चुका है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसके माँ बाप ही उसके नहीं ध्यान रखना चाहते, दूसरे तो उसका क्या ही होंगे। शर्म आनी चाहिए। इस बंदे ने जितना इस बच्ची को यूज़ किया है ना, और फिर क्या, ये इसको लालच ही देती रहती है बच्ची को आगे से आगे, ये तुझे यहाँ घुमा दूंगी, तुझे ये दिला दूंगी। भाई उस बच्चे को इतना ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस कर दिया इसने। और एक कहते हैं ना कि अंदर से उस बच्ची को हीन भावना का शिकार कर दिया, इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया उसमें। इसीलिए जब कोई दूसरा बच्चा यहाँ पे आ जाता है और उसकी थोड़ी सी भी अटेंशन जब छीनती है ना, तो उस बच्ची को बुरा लगना शुरू हो जाता है, उन लोगों से उसकी लड़ाई होना शुरू हो जाती है। ये बंदी टाइम टाइम पर हर बंदे को यूज़ करती रही है। जो तुम पेटी खाला करती रहती थी, अब वो पेटी खाला नहीं है यहाँ पे, तो उसका कोई नामो निशानी नहीं है। वरना तुम उसके बिना एक दिन गाँव नहीं जा सकती थी। तुम क्यों नहीं जा सकती थी उसके बिना मोदा? तुम सिर्फ ज़रूरत के लिए यूज़ करती हो लोगों को, उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं करती हो। और जो लोग आ जाते हैं ना, इसको इतनी भली है वाली, कोई भली नहीं है। आंखें खोल के देखो, तुम लोग अंधे हो, दिखाई नहीं देता तुम लोगों को। दूसरा बोलता है ना तो उसको गालियाँ देने के लिए आ जाते हो तुम तो। और मैं तो कहूँगी शर्म आनी चाहिए जो उन लोगों को जो इस तरीके की औरत को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या किया, क्या है इसने? कर क्या लिया इसने? ये कोई मुंह पे कैमरा लेके व्लॉग बनाती थी, तो इसने बहुत महान काम कर दिया क्या इसने? कोई पैसे ही लूट रही है जनता से, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया इसने। और लोगों को लगता है कि भाई गलत के खिलाफ हम बोल रहे हैं तो इसको मतलब हम जेलस है ना। इसने पैसे कमा लिए, और तो भाई हम वो हो गए, भाई हम भी कोई ऐसे वैसे करके नहीं बैठे, ठीक है। हम भी अच्छे खासे घर से आते हैं, ठीक है, पैसे की कोई भूख नहीं। लेकिन एक वो रहता है ना कि गलत चीज़ होते हुए जब एक इंसान देख रहा रहता है ना, तो उस पर बोलना इंसान की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। ये बात को समझा करो थोड़ा बहुत, उसके बाद में आगे बोला करो। और इसको तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया ही किया उसने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसको यूज़ किया है। अगर कि आप ज़्यादा दिन पीछे मत जाइए, उस बच्ची को, मेहर को, इस बंदी ने कितना यूज़ किया। जब इसको पता लगा नहीं ये बात, ये उस लड़की को लेके कुछ कुछ वो आ रहे थे, अच्छे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे, उस टाइम पे इसने पिज़्ज़ा को तो पड़वाई गालियाँ, और लहर को इसने यूज़ करना शुरू किया। ऑलमोस्ट 3 महीने उस बच्ची को इसने इतना यूज़ किया है, हर टाइटल उसके नाम पे डालना, हर व्लॉग में उसको दिखाना। अब वहाँ से आ गई ये तो उनके घर में लड़ाई डलवा गई, यहाँ लड़ाई डलवा की मोदा चली जाती है, मोदा हमें किसी के घर पे लड़ाई डलवा के यहाँ आ जाती है। और जो सास ससुर की इतनी सेवा करने वाली और इतनी भली बनती है, कहाँ है पिछले 3 व्लॉग से सास ससुर क्यों नहीं दिखाए इसने?
जब तक इसके लिए कोई कंटेंट है तब तक उनके लिए सब कुछ है, तब तक ये उनको ये दिखाएगी, उनको भी कुछ ना कुछ सामान देना दिलाने का लालच दे देगी। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं। ये औरत इतनी चालू है ना भाई, मेरे को इस बंदे पे इतना कोई गुस्सा आ रहा है। क्यों भाई, तुम कोई क्या कहूँ, तुम गरीब हो गया कि पहले तो उस बच्ची से तुमने बिठा के, वो पढ़ाई की उम्र में है वो बच्ची, उसके वैसे ही कम मार्क्स आए हैं, या चलो वो पढ़े तो पढ़े, इसके अलावा भी चलो घर का काम भी कोई अलग बात है। तुम घर पे आती हो महारानी की तरह, तुम उसे ऑर्डर देती हो, तुम चाय बना, तो क्यों तुम्हारे हाथ टूट गए हैं क्या, तुम्हारी माँ के हाथ टूट गए हैं क्या? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। कहीं पे भी इतने तुम 50-50 किलो के हाथ लेके दोनों बैठी रहती हो तुम सोफे पे, महारानियों की तरह। नौकरानी है क्या तुम्हारी वो बच्ची? बाल मजदूरी करवाने के लिए ला रखा है क्या उसको? और माँ बाप से भी अगर उस बच्चे का स्टैंड नहीं लिया जा रहा है ना, तो कम से कम मैं उसके भाई को कहूँगी, तुम ही थोड़ी सी गैरेज खा लो, तुम तो उसके सगे हो ना, उसके सगे भाई हो ना तुम ही देख लो इस बात को। वो बंदा खुद को यूज़ नहीं करने देता है, लेकिन वो उस लड़की में इतना दिमाग नहीं है कि वो इन लोगों को खुद को यूज़ ना करने दे। उसको ऐसा लगता है कि मेरे को कोई कलर दिला दी, चीज़ें दिला दी, तो बस बहुत बड़ा मेरे ऊपर एहसान कर दिया। जैसे इस औरत ने उस बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं छोड़ा है। ये जो तुम कह रही थी ना थोड़े दिन पहले, तो तुम उसको क्या कहते हैं, कुकिंग क्लास में डलवाने वाली थी, और अब तुम घर पे, पहले तो इस बंदी ने उससे कोई 1500 चॉकलेट्स बनवाई हैं बिठा के। 2 दिन उसको चॉकलेट बनाने के लिए लगा के रखा, उसको 2 दिन उसको पैकिंग कराने के लिए लगा के रखा उसने। क्यों भाई? और वो कृष्णा आया हुआ है तुम्हारे घर में, इसलिए तो कोई टिकता नहीं है। तुम्हें मेहमानों की इज्जत करना आता कहाँ है? निकम्मी औरत। और इतनी बड़ी कोई काम चोर है ये औरत। मैं इस इन लोगों से ज़्यादा मैंने आलसी और काम चोर औरतें नहीं देखी भाई। कौन होता है इतना आलसी? एक काम, पानी का गिलास इनसे उठा के लिया नहीं जाता। इसको तो ऐसे लगना शुरू हो गया कि अब अगर वो रहता ना कि राक्षस प्रवृत्ति के लोगों की ये बात रहती है कि जब उनको ऐसा लगता है ना कि हमारे पास पैसे आ गए और अब हम पैसे से कोई भी सामान दिला के किसी का भी मुंह बंद करवा सकते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, कभी भी इंसान को ये चीज़ नहीं समझनी चाहिए कि हम कोई गलत चीज़ कर रहे हैं तो हमें कोई देख नहीं रहा है। ठीक है, भगवान सबको देख रहे होते हैं और सबका हिसाब होता है, यहीं पे होता है, याद रखना तुम चालू अभी। और बहुत तुम मन्नत और ये वो तुम जो बकवास कर रही हो ना, तुम्हारे घर में मानते हैं कि मन्नत देने को? ये भी एक बार मेरे को बता देना, अगर कोई भी है उस रिलीजन पर्टिकुलर कम्युनिटी से कोई अगर बिलोंग करता है तो। जहाँ तक मैंने जो सुना है, ये वहाँ पे ये चीज़ अलाउ नहीं है, ऐसा मैंने उसके कमेंट सेक्शन में भी देखा है। और जो तुम कहते ना मेरे को बच्चों से प्यार, मेरे को ये वो, सब ने देखा है तुम्हें कितनी तुम दोगली हो, कितने तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड्स वाली तुम हो, तुम कितनी फालतू औरत हो तुम, कि वो छोटा सा बच्चा, उसे तुम कितनी जलती हो तुम। अपने भाई के बच्चे को तुम 2 मिनट गोद में नहीं उठा सकती, तुम इतनी तुम आलसी निकम्मी हो। और वो जैसी भी होगी, सही बता रही हूँ, वो चिपिका पकड़ मैडम तुमसे तो ठीक है भाई। कम से कम इन दोनों बच्चों को उन्होंने जैसे भी रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, चलो उन पर ध्यान देते होंगे नहीं देते होंगे वो मुझे नहीं पता, ये तो उनकी गलती है। उनको उस बच्चे पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसे गार्जियन अगर वो दोनों लेके आए हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तुम पे ध्यान देना। और तुम्हें तुम्हारा भाई डांटता भी है, तुम्हारा भाई तुम्हें डांटता है, इसलिए तुम्हारी लड़ाइयाँ होती है उससे। और कल परसों तुम क्या कर रही थी, उसके ऊपर बिल्ली को देख के उसके ऊपर हाथ फेर रही है, और बहुत ज़्यादा तुम क्या कहते हैं जीव प्रेमी बन रही हो। तुम्हारा बस चले ना, 2 मिनट बाद में उस बिल्ली को काट के खा जाओगी, तुम ऐसी हो तुम, निर्दयी औरत। और भी एक और पर्टिकुलर चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगी। हमारे जो पड़ोसी देश में इस वक्त बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं हमारे भाई बहनों के ऊपर, तो ख़ास करके जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठनी चाहिए। और आज अभी 1-2 दिन पहले हमारे देश में भी एक इस तरीके की घटना हुई है, कोलकाता में एक लड़की के साथ। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, सही बता रही, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जैसे हरकतें करते हैं यार। क्या इन लोगों में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं रह गई है? कैसे इंसान है ये? मैं आज तक ये चीज़ समझ नहीं पा रही हूँ। जो भी लड़कियों के साथ इस तरीके के कुकृत्य करते हैं, उन लोगों किस हिसाब की उन लोगों की मानसिकता होती है यार? सही में इंसानियत तो मुझे ऐसा लगता है दुनिया में शायद बच ही नहीं गई है। लोग अपने मर्जी का काम करने के लिए या अपना बेनिफिट के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं आज के दिन। किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है भाई। मैं तो ये कहूँगी कि अपनी फैमिली के अलावा किसी पे यकीन मत करो। और फैमिली भी मैं तो वो नहीं कहूँगी कि एक्सटेंडेड फैमिली, नो, अपनी मम्मी पापा भाई बहन इतना ही रखो। इतना भी आजकल करना मुश्किल हो गया है। बाहर की जो भी लड़कियों से तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर
कोई भी दोस्त हैं कुछ भी ठीक है, दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अकेले किसी भी अपोजिट जेंडर का इंसान है उसके साथ 1 to 1 अकेले कहीं भी मत जाओ। जितना हो सकता है डिस्टेंस क्रिएट करके रखो। हमारे भी थोड़े दिन पहले इधर एक न्यूज़ में मैंने देखा था, हुई थी इस तरीके की घटना, उसमें वो लड़की के साथ काफ़ी गलत चीज़ें हुई थी। तो मैं ये केस हमें बार बार सुनने को मिलते हैं, तो अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि हर आदमी गलत होता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि हर आदमी गलत होता है, लेकिन आप छांट नहीं सकोगे। मुखौटे बहुत पहन रखे होते हैं लोगों ने, जो लोग जैसे दिखाई दे रहे होते हैं ना, जैसे ये लोग दिखाई देते हैं मासूमियत के, मुंह पे मुखौटा ओढ़ के औरत अगर है वो इसके जो ये दिखाती है ना, वो उसके पेज से वो मुखौटा उतार के जब देखोगे तो उसके पीछे इसका बहुत ही घटिया चेहरा भी आपको नजर आ जाएगा। उसी तरीके से लोग बहुत डबल स्टैंडर्ड्स वाले और दोगले लोग होते हैं, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। और तुम बहुत राखी बनाती थी ना तुम पिछले साल, अब देखते हैं, ठीक है, तुम्हारी भाभी भी बहुत राखी बना रही थी, तो देखते हैं तुम कितनी राखियाँ बनाती हो, कितने तुम इंडिपेंडेंस डे बनाती हो, वो भी आगे की व्लॉग्स में देखेंगे इनके। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे